नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोटा ओपन के जितने भी पेपर कोड है उसके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर और जो सॉल्व पेपर है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में अपने हिसाब से जो जिस प्रश्न पत्र का आपको देखना है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पेपर कोड है HD05 और इसमें मैं आपको नए पैटर्न के हिसाब से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर का जो प्रश्न का आंसर देना है और किस प्रकार से आपको लिखना है। साथ ही साथ मैं इन प्रश्नों के आंसर भी बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो पेपर की ड्यूरेशन है यानी कि समय 3 घंटा और पेपर के मार्क्स जो है, नंबर अंक जो है वो पहले की तरह यथावत है 70 मार्क्स। अब आपको पता है कि पेपर का पैटर्न जो है अ ब स तीनों आपको करने होंगे और किस प्रकार से करने होंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न 2 अंक का होगा, 30 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। ये प्रश्न 7 है पार्ट के और प्रत्येक के 2 मार्क्स है और इस हिसाब से 14 अंकों का अखंड है। 14 में से यदि आप 10 मार्क्स भी लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे। कैसे लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, खंड काव्य को परिभाषित करना है। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि खंड काव्य क्या होते हैं। तो इसका मैं सीधा आपको आंसर पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड काव्य की यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखी है। आपके लिए मैंने थोड़ा और भी स्पष्ट कर रखा है ताकि आपको यदि बड़ा वाला प्रश्न भी डाल के दे दे तो आप आसानी से कर पाए। तो खंड काव्य साहित्य के प्रबंध काव्य का एक रूप है और जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य जो खंड होता है वही है खंड काव्य। और खंड काव्य शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है, यानी ये किसी अध्याय खंड की प्रधानता रहती है जिसमें चरित्र नायक का संपूर्ण जीवन जो है संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। हालांकि इसका आंसर जो है आप यदि कम शब्दों में देना चाहे तो यहाँ तक लिख के आए तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किन्हीं 2 लंबी कविताओं के नाम लिखने। ये प्रश्न आप इंपोर्टेंट डाल के याद कीजिए यानी रट दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इस बार रिपीट हो सकता है। 99% इसके रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैंने यहाँ पर 4 दे रखी है लंबी कविताएं। इसमें से जो भी आपको सुलभ रहे, जो भी आपको याद करने की दृष्टि से आसान रहे वो आप याद करें। पहली है राम की शक्ति पूजा, दूसरी है सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास। ये 4 रचनाएं हैं इनकी लंबी कविताओं की। श्रेणी भी आपको याद रखनी कौन सी की, लंबी कविताओं की। फिर है मिथकीय परंपरा के अनुसार ब्रह्म राक्षस कौन था। आपको बताना है कि ब्रह्म राक्षस है वो कौन था। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा स्पष्ट कर रखा है और यदि आपके प्रश्न पूछ लिया जाए बड़े वाला तो भी आप इन लाइनों को तो ऐड करना ही है और उसके पश्चात जो आपको ऐड करनी है वो उनसे रिलेटेड बातें और लिखनी है। तो ब्रह्म राक्षस सामान्यतः ब्राह्मण यानी ज्ञानी वर्ग की आत्माएं होती है जो मृत्यु के अंत तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहते हैं, परंतु परंतु मृत्यु के अंत में किसी सांसारिक इच्छा से वशीभूत होकर इसी लोक में वायु के शरीर में रहकर ही सामान्य पापी की अन्य आत्माओं को के भांति मुक्ति नहीं पा पाती। ये इसका आंसर। फिर चौथा प्रश्न पे आ जाइए और ये है कि परिवर्तन कविता पंथ के किस संग्रह से में संकलित है। परिवर्तन जो है ये किस कविता पंथ में के संग्रह है जो वहाँ पर संकलित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है रहने वाला है कि परिवर्तन, यहाँ पर मैंने और भी स्पष्ट तरीके से लिखा था कि आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड पूछे तो आप आसानी से लिखा है। परिवर्तन ये कविता कब लिखी गई थी, 1924 में, और ये पल्लवन नामक काव्य संग्रह में संकलित है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। फिर एक्चुअली हिंदी के किन्हीं 2 खंड काव्यों और उनके रचनाकारों के नाम लिखने। यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी है, पहला आपको खंड काव्य लिखना है और साथ ही साथ उसके रचनाकारों के नाम भी लिखने हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर मैंने 3-4 दे रखे हैं ताकि आप आसानी से जो भी आपको ईजी रहे वो आप याद करें। कम से कम 2 आपको याद करने हैं। तो पहला है मैथिली चरण गुप्त है और इनकी जो है रंग में भंग, जयद्रथ व्रत वध और नल दमयंती, शकुंतला, किसान, अनाथ, ये इनकी है। आप कोई भी 2 याद करें। फिर है सियाराम शरण गुप्त, इनकी है मौर्य विजय, और इसके पश्चात है रामनेश त्रिपाठी, मिलन और पथिक। फिर है कवि रचनाकार का नाम है द्वारिका प्रसाद गुप्त और उनकी है आत्मा अर्पण, जिसे आत्मार्पण संधि रूप है ये। फिर आ जाइए छठे प्रश्न पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के कवि हैं और इनकी प्रमुख काव्य कृतियों के नाम बताने हैं आपको। इनके जो है काव्य कृतियाँ हैं वह है काट की घाटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, और ये काव्य संग्रह है। ये सारे क्या है, काव्य संग्रह। अब कविताएं कौन सी है, तो कविताएं जंगल का, ये इनकी कविता है। दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनके काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं और यहाँ पर जो भी आपको याद हो कम से कम 2 आपको याद करने हैं। फिर हरिवंश राय बच्चन किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हरिवंश राय जी जो है वह हालावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कौन सी काव्य धारा के, हालावादी। फिर आ जाइए ब पाठ। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि ब पाठ करना अनिवार्य है और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं।
पहले आपको निर्देश पढ़ना है। खंड ब के शुरुआत में लिखा होगा, जिसमें आपको देख पाएंगे कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 8 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम जो है शब्द है वो 200 शब्द है। 200 शब्दों का मतलब है 2 पेज। 2 पेज यदि आप नहीं भर पाते हो फिर भी आपको 1 या डेढ़ पेज आपको भरने हैं। और किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, ये एक आकलन है 200 शब्दों का। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है वो 7 होने वाले। इस हिसाब से ये 28 अंकों का खंड होने वाला है। और इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि आधुनिकता के विकास में प्रेस और यातायात के साधनों के योगदान को रेखांकित करना है। किस तरीके से जो है आधुनिक का जो वर्तमान में जो भी है आधुनिक काल कहा जाता है, इस काल में प्रेस और यातायात ने के साधनों का योगदान को रेखांकित करना है। किस तरीके से हर चीज़ें सरल होगी, जैसे कि आपको अब किताबें मिलना शुरू, किताबें आसानी से मिल जाती हैं। जो पेज है वो भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। यातायात में देखें तो रेल सेवा, सड़क पर देखें तो बस सेवा और हवाई यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से उनका किस प्रकार से योगदान है वो आपको बताना है। फिर है हिंदी के खंड काव्यों का विकास सही मायने में मैथिली चरण गुप्त के द्वारा ही किया गया। इसको आपको सह उदाहरण समझाना है, आपको उदाहरण देकर समझाना है आपको। तो आपको उदाहरण भी देना है और उसके साथ में उस उदाहरण को स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से वह उपरोक्त बात को स्पष्ट करता है। फिर है प्रसाद पर्व के कथानक पर संक्षिप्त प्रकाश लिखना है आपको, प्रकाश डालना है आपको, यानी कि उसके बारे में संपूर्ण बातें लिखनी है आपको प्रसाद पर्व के कथानक पर। और फिर है दो चट्टाने कविता से अभिव्यंजनात्मक पक्ष पर टिप्पणी करनी है आपको। क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। कौन से पक्ष पर? अभिव्यंजनात्मक पक्ष पर। आपको प्रश्न की शब्दों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तभी आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप सीधा ऊट पटांग लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे जरूर लेकिन कम मिलेंगे। फिर है कुआनो नदी कविता में अभावग्रस्त जन के प्रति गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। इसको आपको तर्क संगत बताना है। इसका आंसर जो आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी बताने वाला हूं। उससे पहले आप देख लीजिए कि सब प्रश्न व्याख्या के 2 सवाल आते हैं और उसमें से आपको 1 सवाल तो करना ही है। तो आपके 7 मार्क्स तो यही मान के चलो और 7 में से आपको 6 या 5 तो यही मिल जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या, बहुत से स्टूडेंटों को सप्रसंग व्याख्या नहीं आती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपको लिखना है सप्रसंग, फिर आगे इस तरीके से ऑब्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, सप्रसंग में आपको लिखना होता है कि ये जो है पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और किसके द्वारा इसकी रचना की गई, वो लिखना है। फिर व्याख्या में आपको इन लाइनों का भाव लिखना है कि क्या कवि कहना चाहता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। 2 पॉइंट यदि आप सप्रसंग और व्याख्या डाल के और उसमें कुछ भी लिख के आते हैं थोड़ा बहुत आसपास, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर 8 भाई 2 प्रश्न यदि आप दोनों कर पाए तो अच्छी बात है, एक तो जरूर कीजिएगा। 3 प्रश्न होंगे, सॉरी, और 3 जो है सप्रसंग व्याख्या के होंगे, जिसमें से आपको लगभग हो सके तो तीनों कर देना। फिर है खंड स, 2 प्रश्न आपको करने होंगे, शब्द सीमा 500 होंगी और प्रत्येक प्रश्न जो 14 अंक का होगा, इस हिसाब से 28 अंक का ये भी होने वाला है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि लंबी कविता की रचना विधान के आधार पर परिवर्तन कविता की समीक्षा, जैसा कि मैंने आपको छोटे वाले प्रश्न में बता दिया, तो वो आपको लाइन ऐड करनी है। उसके साथ में आपको 2-3 लंबी कविताओं के उदाहरण भी मैंने आपको बताए, तो वो भी आप इसमें लिखेंगे। और फिर जो है उसे और भी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, यानी कि विवरणात्मक ढंग से लिखेंगे। और कितने पेज में? 5 पेज में। आपको कितने पेज में लिखना है? 2.5 से 3 पेज में। कितने पेज में? 2.5 से 3 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। किस हिसाब से लिखना है? आपको पैरा बना के लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है, ताकि आप एक लाइन छोड़ दो। पैराग्राफ जैसे पहला पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट करो। इस तरीके से आंसर लिख के आते हो तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सरोज स्मृति कविता के अनुभूति पक्ष की विवेचना करते हुए कविता के महत्व को रेखांकित करना और फैंटेसी को परिभाषित करते हुए मुक्ति बोध की कविताओं की रचना पर विधान विस्तृत लेख लिखना है आपको। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें से सारे प्रश्न लगभग लगभग उसी में से ही पूछे जाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और